मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. डीसीपी ऑफिस में राहुल गांधी की पुलिस वालों से जब बहस हुई तो क्या हुआ? पहली बार थाने के अंदर वाला वीडियो क्या आपने देखा? दोस्तों, पिछले कई घंटों से एलओपी राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं. इस बीच कांग्रेस पार्टी ने उनके अंदर का वीडियो शेयर किया है. जब आज सुबह राहुल गांधी अंदर गए थाने में, पुलिस से कैसे उनको दो चार होना पड़ा, पुलिस से कैसे उनकी बहस हुई. दरअसल राहुल गांधी, दोस्तों, अब आप देख ही रहे होंगे सुबह से मेरे चैनल में, साहिल लोचब जो 19 साल के छात्र हैं, जो 20 जुलाई को सीजेपी के आंदोलन में शामिल हुए थे, जिनकी एक आंख शायद अभी कभी काम नहीं करेगी क्योंकि पैलेट गन लग गई, उनके पूरे शरीर के कई हिस्सों में पैलेट गन लगी है. उनके साथ राहुल गांधी आज सुबह गए एफआईआर करवाने के लिए. लेकिन पहले वो कनॉट प्लेस थाने में गए. जब वो कनॉट प्लेस थाने में गए तो जब वो गए अंदर तो पुलिस वालों से क्या माहौल हुआ, जरा देखिए. करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ. कंप्लेंट तो कहा गया सर, रिसीविंग दे दीजिए आपको. नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाइए सीपी ऑफिस. ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने. ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं. लेट्स गो. नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा. आइए, डीसीपी ऑफिस भेजा. हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं. ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस. हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस से नहीं, सेम कंप्लेंट. हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाइए. सर, मैं रिश्यू बता रहा हूँ. दोस्तों, अब आप देखिए 49 सेकंड के आसपास मैंने आपको दिखाया, यहाँ भी राहुल गांधी को यहाँ से वहां से यहाँ भेजा जाता है. मतलब आप सोचिए, सब जानते हैं राहुल गांधी को. इस देश में खास तौर पर दिल्ली का शायद ही कोई पुलिस अधिकारी होगा जो राहुल गांधी को नहीं जानता होगा. लेकिन यहाँ भी उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं. तो एक आम आदमी की क्या बिसात है. उसके बाद राहुल गांधी से बोला जाता है कि आपको डीसीपी ऑफिस जाना पड़ेगा. तो राहुल गांधी कहते हैं ठीक है, हम डीसीपी ऑफिस चले जाते हैं. जब राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस जाते हैं तो यहाँ उनकी क्या बहस होती है पुलिस वालों से, सुनिए. जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ. ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांगते हैं और ये इनका हक बनता है. मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा. आप समझ लो. I will go outside. I will sit there until the FIR is. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. मोबाइल नहीं मानना ना, मोबाइल हट जा. सलमान साहब की पीसी हो गई. दोस्तों, ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं पुलिस वालों से, पुलिस वाले उनसे कह रहे हैं आपकी एफआईआर नहीं हो सकती. तो राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं मैं 6 महीने बैठूंगा, मैं 2 रात 10 रात कितनी भी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक एफआईआर नहीं होती. फिर से सुनिए. मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा. आप समझ लो. I will go outside. I will sit there until the FIR is. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. बेसिकली क्या हुआ, पहले कनॉट प्लेस थाने गए राहुल गांधी, उसके बाद अब डीसीपी ऑफिस गए. अब डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए. अब आप पुलिस वालों के चेहरे देख लीजिए, सबकी हवाइयां उड़ी पड़ी हैं. क्या बोलेगा कोई, सब जानते हैं. हालांकि बाहर आकर जब धरने पर बैठ गए थे राहुल गांधी,
उन्होंने बाहर आकर न केवल मीडिया से बात की बल्कि ये भी बताया कि अंदर पुलिस वाले कह रहे हैं ऊपर का आदेश है, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। अब दोस्तों ये ऊपर का आदेश है या फिर किसी और का आदेश है तो ऊपर वाले जाने और पुलिस वाले जाने, लेकिन राहुल गांधी के थाने के अंदर का ये वीडियो क्लियर कट संदेश देता है कि राहुल गांधी फिलहाल यहां से उठने नहीं वाले हैं। क्योंकि राहुल गांधी उठने नहीं वाले हैं तो उनके सारे कार्यकर्ता आ गए सड़क पर और नारेबाजी शुरू हो गई है। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दोस्तों कोई वहां जो महात्मा गांधी गाते थे रघुपति राघव राजा राम वो गा रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मतलब इस वक्त जो डीसीपी का दफ्तर है वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, वो एपिसेंटर बन गया है देश की पॉलिटिक्स का। सारे के सारे कांग्रेसी यहां पर आप समझ लीजिए कि धरने पर आ गए हैं। हालत ये हो गई कि पुलिस वालों ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए गेट बंद कर दिया, तो ये गेट मतलब गेट को तो क्रॉस करके आ गए कांग्रेस। ये देखिए वीडियो कांग्रेस के लोगों ने शेयर किया है, गेट बंद किया गया था, उस गेट को क्रॉस करते हुए कांग्रेस के लोग आ गए। बाद में प्रियंका गांधी भी यहां पर आ गई। जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं राहुल गांधी, क्या बताएंगे इसको लेके? दोस्तों अब यहां पर चल रही है नारेबाजी, हंगामा और परपंच। और अभी ये ऐसा परपंच हो गया है जिसको बीजेपी ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है, क्योंकि हर एक सेकंड जब राहुल गांधी यहां बैठ रहे हैं उनकी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें वो धरने पर बैठे हैं, पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं। यहां पर अगर कोई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो राहुल गांधी है, कोई जेंजी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी अब भी धरने पर हैं, वहां पर नारेबाजी चल रही है मोदी अमित शाह और उनकी पुलिस को लेकर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।